हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स विचारक विचार और इमारतें इनके दूसरे सेशन में, दूसरे एमसीक्यू सेशन में इस चैप्टर के ऑलरेडी हमने एक सेशन ले लिया है जिसमें हमने कैसे जो सेक्रीफाइशियल ट्रेडिशन है वो और ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होती गई, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का कैसे उभार होता है, कैसे वो लोग इमर्ज करते हैं, देन क्या क्या दिक्कतें थी, शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम का क्या कंट्रीब्यूशन है सांची के स्तूप को प्रिजर्व करने में। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज को कवर करा था। अलग अलग कैटेगरी के एमसीक्यूज थे, असर्शन रीजन भी थे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, असर्शन रीजन के अलावा एग्जर्व बेस्ड क्वेश्चन हो गए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, वन लाइन एमसीक्यू, सारी ही चीज़ें वहाँ पे हमने कवर करी है। तो आप पहले उस सेशन को जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने प्रोवाइड करवा दिया है, आई बटन पे भी उसका लिंक आ रहा होगा। एंड फर्दर आप अगर इससे पिछले चैप्टर्स के एमसीक्यू सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जिसमें सारी ही वीडियोस वन बाय वन करके कंपाइल्ड है। आई वुड सजेस्ट कि आप उसको शुरू से देखें। नाउ एक चीज़ और कि बहुत सारे बच्चे इसके पीडीएफ की डिमांड करते हैं। तो देखिए, चूंकि पीडीएफ बहुत सारे सेशंस की होती है तो हम हर एक सेशन के पीडीएफ को ड्राइव पे अपलोड करें, उसमें थोड़ा सा मेसअप क्रिएट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जब भी सेशन एंड होता है, एंड होते ही हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे अपना पीडीएफ शेयर कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे दिया गया, आप वहाँ पे जुड़ जाएं एंड जो भी सेशन होंगे, चाहे 11th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, किसी भी सब्जेक्ट के, हम लोग विदिन 1 आवर ऑफ द सेशन, जब सेशन खत्म होता है उसके 1 घंटे के अंदर ही जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर देते हैं। सो हियर वी हैव द लेवल 1 ऑफ द सेशन 2 ऑफ क्लास 2 चैप्टर 4। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक बार परिचय करवा दें सेशन से कि हमारे पास जितने भी एमसीक्यू सेशन अभी तक हमने करवाए हैं उनमें 20 क्वेश्चन होते हैं पर सेशन। एंड लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 में वो डिवाइडेड होते हैं। लेवल 1 में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं एंड ये सारे वन लाइनर होते हैं। लेवल 2 में हमारे पास चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होगा, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर वाले क्वेश्चन होगा। लेवल 3 में हमारे पास थोड़ा सा और एडवांस होता है, असर्शन रीजन एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, मैप वाले क्वेश्चन उसी में होते हैं। तो जिनको भी मैप और असर्शन रीजन को अटेम्प्ट करना है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप मैप करवाते ही नहीं हो, असर्शन रीजन करवाते ही नहीं हो। भाई आप जब लास्ट तक नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा? अब लेवल 1 में कैसे मैं मैप करवा दूँ, या लेवल 1 में कैसे मैं असर्शन रीजन करवा दूँ? तो फॉर दैट आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेवल 1 और लेवल 2 तो अटेम्प्ट करना ही करना है, लेवल 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो भी इस सेशन को देख रहा है आई वुड सजेस्ट कि आप लोग लेवल 1 और लेवल 2 एंड जो भी प्रीमियर होने के बाद देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप 1.5x या 1.75x पे वीडियो को देखें एंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, बिकॉज हमारी वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी होती है तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है, इसीलिए 1.5x या 1.75x विल बी गुड। एंड लेवल 3 को अटेम्प्ट करना इज कंपलसरी, सबके लिए कंपलसरी है। आप लेवल 3 को मिस करेंगे तो इग्नोर इट एट योर ओन रिस्क, क्योंकि वहाँ पे सर्च रीजन है एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन हर एक सेशन में हम लोग करवाते हैं। सो डोंट मिस लेवल 3 एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेवल 1। 301वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट वाज द बर्थ नेम ऑफ लॉर्ड महावीर? कि भगवान महावीर जो बुद्धिज्म, जो जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म का नाम क्या था, मतलब उनका पुराना नाम क्या था, मतलब जन्म लेते उनका क्या नामकरण किया गया था? तो सिद्धार्थ उनका नाम था, या इंद्रभूति नाम था, वर्धमान नाम था, या शुद्धोधन नाम था? बहुत इजी क्वेश्चन है कि जैनिज्म के 24th तीर्थंकर का क्या नाम था, बचपन में क्या नाम था? तो हिज नेम वाज वर्धमान। सिद्धार्थ जो है वो उनके फादर का नाम था, वर्धमान के पिता का नाम था सिद्धार्थ, एंड सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, ठीक है। इंद्रभूति वाज द डिसाइपल ऑफ महावीर, तो ये तो हो नहीं सकता। एंड शुद्धोधना वाज द नेम ऑफ फादर ऑफ गौतम बुद्ध, तो शुद्धोधना जो थे फादर थे, पिता का नाम था बुद्ध के। तो करेक्ट आंसर विल बी वर्धमान, यानी कि वर्धमान जो है महावीर के बचपन का नाम था। एंड उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस संघ में हुआ था, किस जगह में हुआ था? एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप बता सके, आज जिस डिस्ट्रिक्ट में वो जगह पड़ती है अगर आप बता सके, खासतौर पर जो लोग बिहार यूपी से हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सही जवाब देंगे। कहाँ जन्म हुआ था इनका, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ पे जन्म हुआ था, नेम द डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद 302वां क्वेश्चन, डैश वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तीर्थंकर इन जैनिज्म मतलब ऐसे लोग जो लोगों को गाइड करते हैं, लोगों की नैया पार करवाते हैं, राइटियस पाथ यानी कि पुण्य के पाथ पे चलाते हैं उनसे। तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ तीर्थंकर, दोज हु गाइड द पीपल टू क्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब जो अस्तित्व की नैया है उसको पार लगवाते हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? हमने देखा था कि 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर है, लेकिन पहले तीर्थंकर कौन है? महावीर है, बाहुबली है, पार्श्वनाथ है, या ऋषभनाथ है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे बताना है। एंड ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, तो आप इसको बिल्कुल भी देर न करें ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। महावीर कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि ये 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ और बाहुबली से रिलेटेड एक बहुत बड़ी मूर्ति है, अगर आप श्रावण बेलागोला जाएंगे कर्नाटक में तो वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट मोनोलिथ, मतलब एक पत्थर से बनाई गई मूर्ति है,
तो बाहुबली जैनिज्म के बहुत फेमस फिगर जरूर है, जैनिज्म के बहुत रेवर्ड फिगर जरूर है, लेकिन वो कभी तीर्थंकर नहीं थे। अच्छा, एक चीज आपको बता दें कि महावीर के जन्म से पहले, मतलब इससे पहले भी 23 तीर्थंकर आए, तो भी जैनिज्म एग्जिस्ट में था। तो भी जैनिज्म की जो फिलॉसफी है, चाहे वो अहिंसा की फिलॉसफी हो, सेलेबसी की फिलॉसफी हो, पेनांस की फिलॉसफी हो कि तपस्या करनी है, ये सारी चीजें तब भी प्रचलित थी। लेकिन तभी जो रिलीजन था उसको जैन नहीं कहा जाता था, उसको निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ। एंड इन द प्रकृत ट्रेडिशन, निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? निर् मतलब विदाउट। व्हाट डू वी मीन बाय निर्ग्रंथ? निर् मतलब विदाउट, मतलब किसी चीज के बिना, एंड ग्रंथ मतलब नॉट, यानी कि किसी गुत्थी, मतलब किसी भी झोल झमेले के बिना, किसी भी सांसारिक वर्ल्डली प्लेजर्स या डिजायर्स के बिना जो आदमी मुक्त हो चुका है उसे निर्ग्रंथ कहते थे। लेकिन जब महावीर स्वामी आता उसके बाद इस रिलीजन का नाम जैनिज्म पड़ गया। सो हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर? बाहुबली भी नहीं हो सकते, लेकिन वो बहुत जैनिज्म के रेवर्ड फिगर जरूर है। इनको बहुत श्रद्धा से इनकी पूजा की जाती है। श्रावण बेलागोला में इनकी बहुत बड़ी मूर्ति भी है, आप शायद उसकी जो तस्वीर है वो अपने स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। पार्श्वनाथ और ऋषभनाथ में कंफ्यूजन है, तो पार्श्वनाथ वाज द 23rd तीर्थंकर, मतलब महावीर स्वामी के आने से ठीक पहले। एंड कहा जाता है कि पार्श्वनाथ ने ही जैनिज्म को रिवाइव करा था। जैनिज्म की जो फिलॉसफी थी, पार्श्वनाथ का जन्म माना जाता है, किसी टेक्स्ट में लिखा गया 8th सेंचुरी BC या 7th सेंचुरी BC, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते। तो पार्श्वनाथ के जन्म के बारे में कंफ्यूजन है। ऐसे ही जो उस जमाने के थिंकर्स थे, चाहे वो कंफ्यूशियस हो, चाहे वो अरिस्टोटल हो, इन सारे के जन्म के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज वी कैन नॉट डेट द एक्यूरेट क्रोनोलॉजी। तो पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर थे। एंड कहा जाता है कि इन्होंने रिवाइव करा था जैनिज्म की फिलॉसफी को, निर्ग्रंथों की फिलॉसफी को। सो द फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभनाथ। एंड ऋषभनाथ के ही लड़के थे ये बाहुबली, जिनकी मूर्ति आप देखते हैं कर्नाटक के श्रावण बेलागोला डिस्ट्रिक्ट में। सो दिस इज द सिनेरियो। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऋषभनाथ। अब आगे बढ़ते हैं, 303वें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बुद्धा बिलोंग टू विच क्लैन के? बुद्धा किस वंश के हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्ष्वाकु, यदु, मल्ल या शाक्य? बुद्धा किस वंश के हैं? इक्ष्वाकु, यदु, मल्ल एंड शाक्य। अब इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन के तौर पे आपको ये भी बताना है कि महावीर स्वामी किस क्लैन के थे? महावीर स्वामी किस वंश के थे? क्योंकि दोनों का ही जन्म एक ही संघ में हुआ है, ये भी वज्जी संघ के थे, वो भी वज्जी संघ के थे, लेकिन दोनों का क्लैन डिफरेंट है। ये हमारे शाक्य क्लैन के हैं। आप सबने होप की उत्तर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों जगह पे। इक्ष्वाकु तो हो नहीं सकता, इक्ष्वाकु के राम थे। ये जितने भी लोग आते हैं, रघु हो गए हमारे पास, भगीरथ हो गए, ये सारे इक्ष्वाकु के थे। यदु वंश के हमारे हो जाते हैं कृष्ण और बलराम। मल्ल तो आपने देखा ही एक जनपद था, एक महाजनपद था। देन द शाक्य वाज अ क्लैन। वज्जी संघ में बहुत छोटे छोटे कबीले थे, बहुत छोटे छोटे क्लैन थे, उसमें शाक्य भी एक क्लैन था। एंड महावीर स्वामी किस क्लैन से बिलोंग करते थे? आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों जगह पे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी देन आई विल करेक्ट यू, एंड अगर आप नहीं बता पाते हैं देन आपको ये उत्तर जो है कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे बता दिया जाए। सो द करेक्ट आंसर विल बी शाक्य। शाक्य क्लैन के थे। एंड कपिलवस्तु लुम्बिनी के निकट, यानी नेपाल में जो जगह आज पड़ती है, वहां पे इनके फादर शोधोधना एंड उनके पूर्वजों ने रूल किया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोग्राफी ऑफ डैश इज नोन एज हेजियोग्राफी। की किन की जीवनी को हम लोग हेजियोग्राफी या हेगियोग्राफी कहते हैं? क्या हम लोग राजाओं की जीवनी को हेजियोग्राफी कहते हैं? क्या संतों की जीवनी को हेजियोग्राफी कहा जाता है? या बड़े बड़े मर्केंट्स व्यापारियों की जीवनी को हेजियोग्राफी कहा जाता है? या किसी अन्य पुरुष की किसी अन्य पर्सनैलिटी की जीवनी को हेजियोग्राफी कहा जाता है? तो अगर आपका आंसर ये है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, यानी कि न तो राजा की बायोग्राफी, न तो संतों की बायोग्राफी, न ही व्यापारियों की बायोग्राफी को हेजियोग्राफी कहते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? राजा, संत, व्यापारी या नन ऑफ द एबव? किसकी बायोग्राफी को हेजियोग्राफी कहते हैं? हेजियोग्राफी का जिक्र आपके सामने थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स वाले चैप्टर में भी आएगा, एंड भक्ति और सूफी ट्रेडिशन में भी आएगा। सूफीज़म के बहुत बड़े एक संत थे, चिश्ती सूफीज़म के, हमारे पास मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी बायोग्राफी लिखती है जहानारा बेगम, तो वो भी एक काइंड ऑफ हेजियोग्राफी ही है। तो अभी तक आपको पता लग गया होगा या आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा कि जो संतों की बायोग्राफी या सूफीज़म के जो फ़कीर वगैरह होते हैं, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, इनकी बायोग्राफी जब लिखी जाती है तो उन्हें हम लोग कहते हैं हेजियोग्राफी। एंड बायोग्राफी से रिलेटेड एक और टर्म है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसी की भी बायोग्राफी हो सकती है, चाहे वो संतों की हो, चाहे वो राजा की हो, चाहे वो किसी बड़े पर्सनैलिटी की हो, व्यापारियों की हो। लेकिन ऑटोबायोग्राफी तब हम कहेंगे जब उस आदमी ने खुद ही उसकी अपनी बायोग्राफी लिखी है। बहुत सारे लोग अपनी बायोग्राफी नहीं लिखते हैं, फिर भी वो ना क्या करते हैं, जर्नल मेंटेन करते हैं, रोजना बचा लिखते हैं, मतलब डेली की चीज़ों को लिखते हैं। तो वो भी अगर कल हो के वहाँ से पूरी चीज़ें कंपाइल करके अगर बायोग्राफी में तब्दील की जाती है, उसको भी हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। जैसे बाबर बहुत फेमस थे मेमोयर लिखने के लिए, जर्नल लिखने के लिए, तो जब उनकी डेथ होती है इन्हीं को कंपाइल करके उनकी बायोग्राफी बनाई गई, एंड इसीलिए उनको ऑटोबायोग्राफी कहा गया, क्योंकि इसका सोर्स का पूरी तरीके से हमने उनके जर्नल से लिया, उनके मेमोयर से लिया। सो ऑटोबायोग्राफी मतलब कोई जब खुद अपनी जीवनी अपने हाथों से लिखता है उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 305th क्वेश्चन के विच सीन इज डिपिक्टेड हियर। यहाँ पे एक तस्वीर दी गई, आपको बताना है कि यहाँ पे किस दृश्य को दर्शाया जा रहा है। 4 ऑप्शंस है। क्या अजात शत्रु लड़ाई के लिए जा रहा है, उस दृश्य को दर्शाया जा रहा है,
कलिंग का युद्ध, महल से बुद्ध का प्रस्थान या बुद्ध के विवाह के दृश्य को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। एडिशनल क्वेश्चन के तौर पे आपको ये भी बताने की जो मूर्ति है, जो स्कल्पचर है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस इंडियन सिटी से प्राप्त हुआ है, आपको ये भी हमें चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले तो आपको ये बताना है कि किस सीन को डिपिक्ट किया गया, फिर आपको ये भी बताना है कि वेयर दिस स्कल्पचर हैव बीन फाउंड। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अजात शत्रु लड़ाई पे जा रहा है। यहाँ पे लड़ाई पे जाने का कोई दृश्य तो है नहीं, क्योंकि औरतें भी हैं यहाँ पे। तो कलिंग का युद्ध और अजात शत्रु युद्ध के लिए जा रहे हैं, दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। देन महल से बुद्ध का प्रस्थान या बुद्ध का विवाह, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो दिस सीन इज डिपिक्टिंग द डिपार्चर ऑफ बुद्धा फ्रॉम द पैलेस, की महल जो है बुद्ध जो है महल से प्रस्थान कर रहा है। सारे सांसारिक सुखों को त्याग के 29 साल की अवस्था में वो अब महाबहिष्क्रमण कर रहा है। महाबहिष्क्रमण मतलब द ग्रेट सैक्रिफाइस, द ग्रेट रिनोसिएशन, मतलब वो त्याग कर रहे हैं अपने सांसारिक सुखों का। अब वो बुद्ध बनेंगे, बुद्ध पे ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्धाहुड के पाथ को फॉलो करने के लिए जा रहा है। सो दिस द सीज डिपिक्टेड है, महल से बुद्ध का प्रस्थान जो है इसको यहाँ पे डिपिक्ट करा गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, की महाबहिष्क्रमण। ये जो बुद्धा का डिपार्चर होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं महाबहिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण, फिर इन्होंने जो पहला प्रवचन दिया था, पहले प्रीचिंग दी थी सारनाथ में, वो हो गया धर्मचक्र प्रवर्तन। एंड जो उनका देहांत हुआ था उसको हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण। निर्वाण में क्या फर्क होता है, परिनिर्वाण में क्या फर्क होता है, इसके ऊपर हमने अच्छे से टेलीग्राम ग्रुप में बताया था, लेकिन इस लेक्चर में भी आपको जरूर बताया। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 306वें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर कंपाइल्ड, के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बुद्धा की शिक्षाओं का संकलन करा गया है। क्या वेना पिटक में सारी चीजें उपलब्ध है बुद्धा के टीचिंग से रिलेटेड, या सुत्ता पिटक में कंपाइल करा गया है, या धम्म पिटक में कंपाइल करा गया है, या उत्तर ध्यान सूत्र में कंपाइल करा गया है। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह बताना है। वेना पिटक, सुत्ता पिटक, अभिधम्म पिटक या उत्तर ध्यान सूत्र। अगर आपने सोर्सेज को सही से पढ़ा होगा ना, अगेन रिपीटिंग, जो ये बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं ना, उनमें सोर्सेज को आप कभी मिस ना करें, क्योंकि सोर्सेज से एमसीक्यूज बहुत सारे निकल सकते हैं। लाइक एक एमसीक्यू यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, एक सोर्स है जैनिज्म से रिलेटेड, वहाँ पे एक रानी है, शायद उनका नाम कमलावती है, वो अपने राजा को समझाती है कि चाहे आप लाखों अशरफिया इकट्ठा कर ले या हजारों करोड़ों लोगों को मार के किसी राज्य को जीत दें, फिर भी आपको वो सुख प्राप्त नहीं होगा जो सुख आप इन सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के बाद प्राप्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जैनिज्म की जो बातें हैं वो उत्तर ध्यान सूत्र में लिखी गई है। तो उत्तर ध्यान सूत्र कहीं से भी आंसर नहीं हो सकता बुद्धिज्म के टेक्स्ट का, क्योंकि ये जो है वो एक जैनिज्म का टेक्स्ट है। उत्तर ध्यान सूत्र बोलते हैं इसे, वैसे तो प्रकृति में सूत्र कहते हैं। तो ये जैनिज्म का टेक्स्ट है। अगर आपने सोर्स पढ़ा होता तभी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे उस सोर्स का रेफरेंस ही दिया हुआ है कि ये जो सोर्स है ये उत्तर ध्यान टेक्स्ट से लिया गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर वेना पिटक और अभिधम्म पिटक, तो वेना पिटक हमने देखा था कि इसमें बुद्धिज्म में जो मोनेस्ट्रीज होती है, संघ होते हैं, उनसे रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यहाँ पे बुद्धा की टीचिंग्स का कोई सवाल ही नहीं है। देन अभिधम्म पिटक में सारे फिलोसॉफिकल मैटर्स हैं, जैसे हमारे उपनिषद में सारे फिलोसॉफिकल मैटर्स होते हैं सनातन धर्म में, वैसे ही यहाँ पे अभिधम्म पिटक में सारे फिलोसॉफिकल मैटर्स को कंपाइल करा गया है। सो दिस आल्सो कैन नॉट बी द आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि सुत्ता पिटक। इसी में सारी चीज़ों को कंपाइल करा गया, चाहे सिगाला की राइटिंग हो। बुद्धा सिगाला को प्रीच कर रहा है कि कैसे तुम्हें सर्वेंट के साथ बिहेव करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करना चाहिए, एल्डर्स के साथ बिहेव करना चाहिए। यह थेरिगता की कहानी हो, जिसमें पुन्ना नाम की जो दासी है वो एक ब्राह्मण को कहती है कि आप इतनी ठंडी में पानी में उतरते हैं अपने पापों को धोने के लिए, अगर ऐसा होता पानी में नहाने से साढ़े के पाप धुल जाते, तो मेढक और सांप के छुए तो हमेशा से पवित्र रहते। सो द करेक्ट आंसर विल बी सुत्ता पिटक, क्योंकि इसी में साड़ी की साड़ी बुद्धा की जो टीचिंग्स है उसको कंपाइल करा गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 307 क्वेश्चन के डैश वाज द फर्स्ट भिक्षुनी हु जॉइंड द संघ, कि संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुनी कौन थी। संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुनी कौन थी? क्या महामाया नाम था उनका, क्या यशोधरा नाम था उनका, क्या आम्रपाली नाम था उनका, क्या महाप्रजापति गौतमी नाम था उनका? सही जवाब कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दो ही जगह पर बताना है। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। आप इसमें आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुनी कौन थी? यशोधरा कौन है वो आपको बताना है। यशोधरा कौन है? यहाँ पे जो यशोधरा जिस यशोधरा का जिक्र करा गया है बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड, आपको बताने की यशोधरा है कौन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से। महामाया वॉज द मदर ऑफ बुद्धा, तो इनकी तो डेथ हो गई थी बुद्धा के बर्थ की कुछ दिन बाद ही, तो ये कहाँ से शामिल हो सकती है संघ में? तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। देन आम्रपाली, आम्रपाली जो है नगर वधु बनाई गई थी, इतनी खूबसूरत थी ये कि राजा ने सोचा कि इनके चलते शायद बगावत न हो जाए पूरे शहर में, इसीलिए इसको नगर वधु बना दिया गया था। तो आम्रपाली बहुत ही ज़्यादा डिमीनिंग पोजीशन में रही थी, तो बुद्धा इनसे मिलते हैं एंड बुद्धा ने फिर उनको दीक्षित किया, बुद्धा के शरण में आती है। देन ये बहुत बड़ी भिखरी बनती है, बहुत बड़ी एक मंक बनती है, लेकिन ये पहली मंक नहीं थी। तो ये आंसर भी हमारा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यशोधरा वॉज द वाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ की पत्नी थी यशोधरा।
16 साल की उम्र में ब्याह हुआ था, 29 साल की उम्र में छोड़ के चले जाते हैं, वापस फिर मुड़ के देखते भी नहीं हैं। एक बार बहुत दिनों बाद जाते हैं तो यशोधरा भी थी, राहुल भी थे एंड दोनों बहुत आश्चर्यचकित थे। वो कहते हैं बुद्ध की गया सिद्धार्थ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है। जब आप उस सुत्ता पिटक को देखेंगे या बुद्धिज्म के बारे में जब आप देखेंगे भी तो जो भी सीरियल्स और धारावाहिक वगैरह आते थे उसमें ये डायलॉग बहुत फेमस है कि जब वो यशोधरा से मिलने जाते हैं मंक बनने के बाद, बुद्ध बनने के बाद, जब गए थे तब तो सिद्धार्थ थे, लौटे तब तो गौतम बुद्ध थे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली 34 साल 35 साल की उम्र में बोध ज्ञान में बुद्ध वृक्ष के नीचे। तो ये जो यशोधरा है वो उससे मिलना चाहती है, उससे पूछती है बातें। तो वो कहते हैं कि ध्यान से देखो, यशोधरा जो गया था वो सिद्धार्थ था और जो लौटा है वो बुद्ध बन के लौटा है। तो अभी इन सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह गया, ये सांसारिक सुखों का, ये महल का, ये मोह का। एंड इस तरीके से जो है वो बहुत इमोशनल, एक बहुत नॉस्टैल्जिक प्रसंग है। तो यशोधरा भी सही आंसर नहीं है। सही आंसर है महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी फोस्टर मदर थी, जिन्होंने इनको पाला था। ये इनकी मौसी भी थी एंड शुद्धोदन इनसे शादी भी करता, तो इनकी स्टेप मदर भी है, इनकी मौसी भी है एंड उन सबसे ऊपर गौतमी ने इनकी माता के डेथ के बाद उन्होंने ही इनको पाला था। इसीलिए जब ये बुद्ध बनते हैं तो अपना नाम गौतम बुद्ध रखते हैं, क्योंकि महाप्रजापति गौतमी ने ही इनको पाला था। एंड महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन हु हैव जॉइन्ड द संघ, जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया है। तो महाप्रजापति गौतमी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यशोधरा वाज अ वाइफ ऑफ बुद्धा, इस सवाल का आंसर हमने दे दिया। बाकी जो पिछले 2 सवाल है कि भाई वो स्कल्पचर कहाँ मिला है वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में। एंड आपको ये भी बताना था कि महावीर का जन्म किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, किस जिले में हुआ था आज वर्तमान के। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 308th क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 ग्रेट वूज ऑफ जैनिज्म, की निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन है वो जैन धर्म के 5 महाव्रत यानी कि 5 महान व्रत जो हर एक मंक को लेने पड़ते हैं मोनेस्ट्रीज को ज्वाइन करने से पहले, उनमें से एक नहीं है। पहला, हत्या से बचना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, कमाई से बचना, झूठ बोलने से बचना। इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है that is not among one of the 5 great vows that is taken by every Jain monk before joining the monasteries। संघ को ज्वाइन करने से पहले जैन धर्म के संतों द्वारा 5 व्रत लिए जाते हैं, 5 शपथ लिए जाते हैं। इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो उन शब्दों में से एक नहीं है। बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा हिट दे दिया जाए, 5 जो ग्रेट वोज है, पंच महाव्रत जिनको कहते हैं हम लोग पंच महाव्रत, उनमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये चीज़ नॉट टू किल और इंज्योर, नॉट टू किल और इंज्योर, न तो आपको किसी को मारना है, नहीं आपको किसी को घायल करना है। पहला व्रत तो हत्या से बचना, कैनॉट बी द आंसर, क्योंकि ये तो एक पंच महाव्रत में से है। देन दूसरा है नॉट टू स्टील, आपको किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करनी है, ठीक है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद नॉट टू लाई, आपको किसी से झूठ नहीं बोलना, तो झूठ बोलने से भी बचना एक पंच महाव्रत में से आता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो पंच महाव्रत में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो नॉट टू लाई देने हमारा सेलिबेसी, आपको आजीवन ब्रह्मचर्य बन के रहना पड़ेगा बिना शादी के, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना भी यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे। तो द ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विद इज की कमाई से बचना, नॉट टू अर्न एनीथिंग, टू रिफ्रेन फ्रॉम अर्निंग, ये जो है पंच महाव्रत में से नहीं आता। हालांकि अर्निंग से रिलेटेड एक जरूर शपथ है जो पंच महाव्रत में आता है, जो कि लास्ट हमारा है, नॉट टू पोजेस एनी प्रॉपर्टी, नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, आपको अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। कमाइए, कमाना तो ज़रूरी है, आप भिक्षा मांग रहे हैं, आप अपना गुजर बसर करने के लिए कमाना तो ज़रूरी है, बट यू शुड नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके अंदर ईगो आएगा। तो ये चीज़ जो है पंच महाव्रत में है, ना कि ऐसा कि आपको कमाई से ही मना कर दिया गया। ऐसा होता तो जितने बड़े बड़े जैन बिजनेसमैन हैं, इंडिया के टॉप बिलियनर्स की लिस्ट उठा लो, उनमें कितने जैन व्यापारी आ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो वो तो फिर कमाते ही नहीं क्या। तो टू रिफ्रेन फ्रॉम अर्निंग इज नॉट वन ऑफ द 5 ग्रेट वॉज ऑफ जैनिज्म, लेकिन प्रॉपर्टी पोजेस करने के लिए मना किया गया है। अगर आप मंक बनना चाहते हो तो आप जमीन जायदादों को अपने अंदर नहीं रख सकते, दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन। उसके बाद जो 309वां क्वेश्चन है कि वेयर दिस स्कल्पचर हैव बीन फाउंड, कहाँ पे ये मूर्ति मिली है, तो क्या ये अमरावती में मिली है, क्या ये सारनाथ में मिली है, क्या ये मथुरा में मिली है, क्या ये इनमें से किसी अन्य जगह पर मिली है, मतलब आपको ऑप्शन डी चुनना पड़ेगा। ये जो मूर्ति है ये वाटर कैरियर की है, एंड वाटर कैरियर से ये कथानीय थेरिकथा की, जिसको सुत्ता पिटक में लिखा गया है, जहाँ पे एक दासी है पुन्ना नाम की, जो रोज दिन पानी भरने जाती है, ठंड हो गर्मी हो, क्योंकि उसको डर लगता है अपनी मालकिन से, अगर वो पानी नहीं भरेगी तो उसे मारा भी जाएगा, डांटा भी जाएगा। और वहाँ जब वो जाती है पानी भरने तो देखती है कि डेली प्रतिदिन एक ब्राह्मण वहाँ आते हैं एंड वो जल चढ़ाते हैं, वो नहाते स्नान करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए ब्राह्मण महाराज कि मेरे पास तो मजबूरी है कि मुझे खाना खाने के लिए अपने मालकिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वही हमें खाना देती है, एंड अगर मैं पानी नहीं ले जाऊंगी तो ना तो मुझे खाना देगी, उल्टा मुझे मारेगी पीटेगी, तो इस डर से मैं यहाँ पानी भरने आता हूँ। आपको किस चीज़ का डर है, आपको किस चीज़ का डर है? बाय द वे दासी मतलब स्लेव, द वुमेन हु वर्कड एज अ स्लेव फॉर देयर ओनर्स, उनको दासी कहते थे। तो आपको किस बात का डर है, आप ये बताओ, आप किस लिए इतने सुबह में ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, सारी दिन आप चले आते हो यहाँ पे नहाने। तो ब्राह्मण जवाब देते हैं कि
मुझे अपने पापों को कटित करना है एंड आगे के मार्ग को प्रशस्त करना है। तो ये जो पुण्य है वो कहते हैं कि आप अपने ऊपर उतना जुल्म ना करें। अगर ऐसा होता, अगर पानी में नहाने से या पवित्र पानी में नहाने से या सुबह उठ के ठंडे ठंडे पानी में पैर रखने से सारे लोग पवित्र हो जाते, तो कछुआ, सांप और ये जो मेढक वगैरह वो तो सबसे पवित्र जानवर होते दुनिया के। तो आप इन सारी चीज़ों में एक्सट्रीम पेनास में न जाएं, आप मिडिल पाथ को फॉलो करें, अच्छे कर्मों को करें एंड लोगों का भला करें, इससे आप सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। बेसिकली शी वाज प्रीचिंग द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। बुद्धा भी यही कहते थे कि ना तो आपको एक्सट्रीम पेनास करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा तपस्या कि अपने आप को गला दिया, नहीं आपको अबंड बनने की जरूरत है, पूरी तरीके से आपको सारे कुछ छोड़े हुए। आपको मिडिल पाथ बनाना है, ना तो इधर ना तो उधर, न्यूट्रल लेना है एंड देन आप अपने आप को लिबरेट करवा लेंगे। आपको ना तो एक्सट्रीम पेनास बहुत अत्यधिक तपस्या करने की जरूरत है, न ही आपको अत्यधिक सांसारिक सुखों में लिप्त होने की जरूरत है। आप अगर मिडिल पाथ फॉलो करें तो आप आसानी से अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं। बट दिस स्कल्पचर हैव बीन फाउंड फ्रॉम मथुरा, ये मथुरा से मिली है एंड वो जो हमने स्कल्पचर देखा था बुद्धा के डिपार्चर वाली, वो है अमरावती से मिली हुई। तो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी अमरावती। अब आगे बढ़ते हैं 310वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन होने वाला है हमारा लेवल 1 का। डैश डिपिक्ट द इवेंट ऑफ बुद्धा डिपार्टिंग रॉयल पैलेस इन द सर्च ऑफ नॉलेज की किस घटना को हम कहते हैं कि जब बुद्धा ने शाही महल को छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति ली, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने आप को प्रस्थान करवाया, अपने आप को सांसारिक सुखों से मुक्त करवाया, उस घटना को क्या कहते हैं? क्या उसे निर्वाण कहते हैं, क्या उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, क्या उसे महापरिनिष्क्रमण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? किसी और टर्म का यूज इस इवेंट के लिए किया जाता होगा, तभी आपको ऑप्शन डी को अपना आंसर चुनना है। तो एक एक करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करें एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि इस टर्म को मैंने अभी इस सेशन में बहुत बार रिपीट भी करा है। तो आप आसानी से पेशेंटली इसको वीडियो को पॉज करें एंड देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। महापरिनिष्क्रमण, निर्वाण, महापरिनिर्वाण या नन ऑफ द एबव? महापरिनिर्वाण डिपिक्ट द डेथ ऑफ बुद्धा। एक होता है निर्वाण, एक होता है परिनिर्वाण। निर्वाण इज व्हेन वन इज एनलाइटेंड, जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि उसे फिजिक्स और केमिस्ट्री आ गया, उसने अब सांसारिक सुखों को, सारे ही डिजायर्स को, सारे ही ईगो को त्याग दिया है। नाउ इज कंप्लीटली प्योर, तो वो निर्वाण हो गया। जो लोग जन्मजात निर्वाण अटेंड कर लेते हैं, मतलब लेवलीहुड में ही जब तक वो जिंदा थे तब तक ही वो निर्वाण अटेंड कर लेते हैं, वो जब मरते हैं तो वो परिनिर्वाण अटेंड करते हैं। एंड बहुत सारे संत हैं वो अपने थ्रू आउट द लाइफ टाइम अगर वो निर्वाण नहीं अटेंड किया उन्होंने, तो वो मरने के बाद निर्वाण अटेंड करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सारी जिंदगी बढ़िया काम किया, जैसे बोधिसत्व मरने के बाद निर्वाण अटेंड करते थे, मरने से पहले नहीं। लेकिन बुद्ध ने मरने से पहले ही, उनके देहांत हुआ उनसे पहले 34-35 साल की उम्र में उन्होंने निर्वाण अटेंड कर लिया। तो जब वो जाएंगे इस दुनिया से, उसको परिनिर्वाण कहा जाएगा। चूंकि बुद्धा बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी तो उनके लिए महापरिनिर्वाण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। परिनिर्वाण क्या है, महापरिनिर्वाण का बात बराबर ही है, लेकिन महा इसलिए यूज किया क्योंकि ये बुद्ध है, बुद्ध का परिनिर्वाण हो रहा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि एक तो कंप्लीट परम ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है एंड एक उनके देहात को दर्शाता है। नो, व्हाट इज महापरिनिष्क्रमण? तो यही तो वो इवेंट है जब वो अपने पैलेस को छोड़ के 29 साल की उम्र में द सर्च ऑफ नॉलेज निकलते हैं, ज्ञान की तलाश में निकलते हैं। इस इवेंट को हम लोग कहते हैं महापरिनिष्क्रमण। इसके अलावा जो निर्वाण है, महापरिनिर्वाण है एंड एक होता है धम्मचक्र प्रवर्तन, जहाँ पे उन्होंने सारनाथ में जब पहली बार 3-4 लोगों को, अपने शिष्यों को प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था, उस इवेंट को कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। सो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, यानी कि महापरिनिष्क्रमण इज द इवेंट ऑफ बुद्धा डिपार्टिंग रॉयल पैलेस इन द सर्च ऑफ नॉलेज, की ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो जब महल का प्रस्थान कर रहे थे, महल से प्रस्थान कर रहे थे, तो उस घटना को हम लोग कहते हैं महापरिनिष्क्रमण। इस तरीके से हमारा लेवल 1 खत्म होता है। होप कि आपने लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। नाउ स्टार्टिंग द लेवल 2, यहाँ पे आपके सामने 5 क्वेश्चंस होंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, 311वें क्वेश्चन से। जैनिज्म के प्रिंसिपल्स के बारे में, जैनिज्म के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब इज करेक्ट? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज लाइफ, की हर दुनिया में हर चीज में जीवन है, सारी ही चीजें एनिमेटेड है। गुड डीड्स कैन फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, कि अच्छे कर्म भी कर्म के चक्र से मुक्त कर सकते हैं किसी एक आदमी को। एंड रिनाउंसिंग द वर्ल्ड वाज नेसेसरी टू अटेन लिबरेशन, की मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार का त्याग बहुत आवश्यक है, इसके बिना तो आप कभी भी निर्वाण या मोक्ष को अटेन नहीं कर सकते। सो यू हैव टू पिक द करेक्ट आंसर, कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बुद्धिज्म जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को लेके करेक्ट है। क्या केवल पहला करेक्ट है, क्या केवल दूसरा करेक्ट है, पहला दूसरा दोनों ही करेक्ट है, या पहला तीसरा दोनों करेक्ट है? वीडियो पॉज करें, एक एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करें एंड स्टेटमेंट को पढ़ के सही जवाब आपको पिक करना है। पहले स्टेटमेंट को अगर देखें तो जैनिज्म में ये प्रिंसिपल दिया गया है कि दुनिया में हर चीज़ में जीवन है, इसीलिए वो बहुत एहतियात बरतते हैं किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने से।
वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी मानते हैं कि उसमें भी जीवन है, पत्थरों में भी जीवन है, आपके लैपटॉप फोन में भी जीवन है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म प्रिंसिपल। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन जिस भी हमारे पहला स्टेटमेंट जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही होने वाला। तो ऑप्शन बी छोड़ के सारे ही ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट का मेंशन है, तो आवर आंसर विल बी इधर ए, इधर सी और इधर डी। हम उसका दूसरे स्टेटमेंट को देखें अगर, तो अच्छे कर्म ही कर्म के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। अगर किसी को लिबरेट हो रहा है तो उसे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ये कई बहुत हद तक जैनिज्म की फिलॉसफी से मैच करता है, लेकिन जैनिज्म वाले कहते हैं कि आपको अच्छे कर्म तो करनी चाहिए, लेकिन उससे अलावा आपको एक्सट्रीम पेनास करना पड़ेगा, बहुत घोर तपस्या करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कर्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए आप जैनिज्म के तीर्थंकरों की तस्वीरों को देखेंगे तो वो सी मेडिटेशन के फॉर्म में होता है उनका स्कल्पचर, उनकी मूर्ति। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि अच्छे कर्म केवल अच्छे कर्म भी जीवन मरण के चक्कर से नहीं छुड़ा सकते, आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी, एक्सट्रीम पेनांस, एंड आपको मोनास्टिक एक्सिस्टेंस जरूरी है, आपको मंक बनना पड़ेगा, आपको मठों को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये सेकंड चूंकि इनकरेक्ट है तो ऑप्शन बी तो पहले से डिस्कार्डेड था, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो। कमिंग टू द ऑप्शन स्टेटमेंट 3, मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार का त्याग आवश्यक था। हमने कहा कि ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जैनिज्म वाले फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि जितना ज़्यादा आप खुद पे जुल्म कर सके, जुल्म मतलब जितना ज़्यादा आप खुद को टेस्ट कर सके, आप खुद को पेनांस में तपस्या में झोंक सके, उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि आप निर्वाण को अटेन करेंगे, लिबरेट हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इन द एबव गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड जो दूसरा है वो गलत है हमारे पास। सो द आंसर में भी ऑप्शन डी। सो 12वें क्वेश्चन को देखते हैं, बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा हैज बीन कंपाइल्ड इन सुत्ता पिटक। सुत्ता पिटक में उनकी टीचिंग्स का संकलन करा गया। वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, सोललेस एंड ऑलवेज चेंजिंग। संसार क्षणभंगुर, निष्प्राण और सदैव परिवर्तनशील है। अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की शुरुआती जो बुद्धिज्म के सेक्ट थे, लाइक हिनियान हो गया, एंड उस जमाने के जो भी ग्रंथ लिखे गए उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को सीधे तौर पर स्वीकार किया है। चौथा, एक्सट्रीम पेनांस वाज नीडेड टू अटेन निर्वाण की। बुद्ध कहते थे कि किसी को निर्वाण अटेन करना है, मुक्त होना है सांसारिक सुखों से, मोह माया से, झंझटों से, तो उसे बहुत घोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? क्या केवल पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा दोनों ही गलत है, चौथा गलत है, या तीसरा चौथा दोनों ही गलत है? तो होप कि आपने इस सवाल का जवाब दे दिया होगा। एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाए, स्टेटमेंट्स पढ़े एंड ऑप्शंस एलिमिनेट करें। पहला क्या है कि बुद्धा की टीचिंग को सुत्ता पिटका में कंपाइल किया गया, ये एब्सोल्युटली राइट है, सुत्ता पिटका में ही करा गया है। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा ऐसे डिस्कार्ड हो गया, इसमें स्टेटमेंट ए का स्टेटमेंट 1 का मेंशन, एंड दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट वाला नहीं है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट चुनना है केवल। ऑप्शन ए डिस्कार्डेड। स्टेटमेंट 2 को अगर देखें तो संसार क्षणभंगुर, निष्प्राण और सदैव परिवर्तन। वो कहा करते थे कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट 2 भी सही है, मतलब स्टेटमेंट 2 का जिक्र जिस भी ऑप्शन में उसे हमें डिस्कार्ड कर देना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड फोर्थ स्टेट, बौद्ध धर्म के प्रारंभिक रूप ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कि बौद्ध धर्म के जो इनिशियल स्वरूप थे एंड हीनियन टेक्स्ट के ग्रंथ भी ऐसा नहीं मानते कि ईश्वर होते थे। बुद्धा खुद इस बात पे कभी भी न्यूट्रल रहते हैं, मतलब कभी उन्होंने नहीं कहा कि गॉड होते या नहीं होते, वही रिमेंड न्यूट्रल। एंड इसीलिए हीनियन के टेक्स्ट में भी बुद्धिज्म को एज ए गॉड नहीं वर्शिप किया रहा था, उनको एज ए टीचर लिया रहा था। बाद में जब महायान के सेक्ट के लोग आते हैं, दे स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा एज गॉड, वो वर्शिप करने लगे थे बुद्धा को, उसको उनको भगवान मानने लगे थे। तो थर्ड स्टेटमेंट का जिक्र केवल ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बचा था, उसमें थर्ड स्टेटमेंट का मेंशन केवल ऑप्शन डी में है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि तीसरा और चौथा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नहीं सही नहीं है। मतलब हमें यहाँ पे किसको चुनना था? सही नहीं है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चुनना था, ना कि करेक्ट स्टेटमेंट्स को। तो थर्ड स्टेटमेंट एंड द फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनिशियली बुद्धिज्म में गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इस बात पे किसी की स्वीकृति नहीं थी, बुद्धा खुद न्यूट्रल रहते हैं। एंड निर्वाण प्राप्ति के लिए अत्यधिक तपस्या की आवश्यकता नहीं थी। बुद्धा ने क्या कहा था? ना तो आपको एक्सट्रीम पेनांस करना है, न ही आपको सांसारिक सुखों में अत्यधिक लिप्त रहना है। आप बीच के मार्ग को अपनाएं एंड आप फिर अपने आप को लिबरेट कर लेंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। So moving to the next question that we have, 13th question, which of the following statements regarding संघ are correct? कि संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Here you have to find the correct statement। तो यहाँ पे हमारे सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए। पहला है कि संघ जो है, जितने बौद्ध भिक्षु थे उनका एक संगठन था, एंड वही भिक्षु बाद में धम्म के शिक्षक बनते थे, यानी कि जो बताते थे कि हाउ टू बी ऑन द राइटियस वे ऑफ लिविंग, कैसे लोगों को एक सम्यक जीवन जीना चाहिए, एक पुण्य भरा जीवन जीना चाहिए। वी डू नॉट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ फीमेल मंक हु अटेन्ड लिबरेशन की, हमें ऐसी किसी भी महिला का प्रमाण नहीं मिला है जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी हो, लिबरेशन की प्राप्ति करी हो। थर्ड स्टेटमेंट इज द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ संघ वॉज बेस्ड ऑन गणास, कि जैसे महाजनपद में गण फंक्शन करते थे, उनका जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वैसा ही संघ की भी आंतरिक कार्य प्रणाली थी।
देन इंद्रभूति गौतम परसुएडेड बुद्धा टू अलाउ द एंट्री ऑफ वुमेन इन संघ, कि इंद्रभूति गौतम ने बुद्धा को कहा कि आपको महिलाओं को भी संघ में एंट्री देनी चाहिए। पहले केवल शायद ये पुरुषों तक सीमित रहता होगा। आपको इन चारों में से सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं बताना है। हियर वी हैव द ऑप्शन पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, केवल पहला, या इन चारों में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो होप कि आपने सही जवाब दिया होगा कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में। वीडियो को पॉज करें एंड चारों ही स्टेटमेंट को एक एक करके देखें, एंड जैसे आप एक स्टेटमेंट को देखते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एलिमिनेट वन ऑप्शन। जो भी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है उसको आपको एलिमिनेट करना है। इससे पहले स्टेटमेंट को अगर हम पढ़े तो संघ भिक्षुओं का एक संगठन था जो बाद में धर्म के शिक्षक बने। दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि संघ जो है उसमें बहुत भिक्षुक रहते थे, एंड दैट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे, एंड उसमें लोग जो रहते थे उसी में से बहुत सारे लोग बाद में जाके टीचर बनते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर देते हैं ताकि लोग जो है बुद्धिज्म के बारे में जान सके। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब जब पहला स्टेटमेंट सही है दैट मीन्स ऑप्शन डी कैन नॉट बी द आंसर। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे ही स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन डी ऐसा वो हो गया हमारा, कट हो गया। अब जब पहला सही है तो ऑप्शन बी भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे सही स्टेटमेंट चुने हैं तो ऑप्शन बी में तो पहले स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ऐसे ही हमने डिस्कार्ड कर दिया। नाउ बचे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। उसके बाद देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, हमें मुक्ति प्राप्त करने वाले किसी भी महिला साधु का प्रमाण नहीं मिलता है। दैट इज इनकरेक्ट। हमने देखा था कि बहुत सारी महिला साधु मंक बनती थी, मोनेस्ट्रीज ज्वाइन करती थी, संघ ज्वाइन करती थी, लेकिन उनमें से बहुत सारी महिलाएं लिबरेशन भी अटेन करती थी, जिनको थेरी कहा जाता था। व्हेन दे गॉट लिबरेटेड, जब वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेती थी तभी इनको थेरी कहा जाता था। तो ऐसे बहुत सारे महिलाओं के प्रमाण हैं जिन्होंने बुद्धिज्म में अपने आप को शरण दिया, बुद्धिज्म में अपने आप को अडॉप्ट किया, एंड देन दे गॉट लिबरेटेड। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। तीसरा के संघ की आंतरिक कार्य प्रणाली गणों पर आधारित थी। मतलब ऐसा गण मतलब जो ओलिगार्की वाले महाजनपद होते थे, लाइक मज्जी था, कम्बोज था, मल्ल था, ऐसा ही इनका कार्य प्रणाली थी, ऐसी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी। तो छोटा सा अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पता हो संघ के, तो संघ में कैसा होता था, संघ इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। सबसे जो वही डिसाइड करता है कि हाउ वी शुड बिहेव, ठीक है। मोनेस्ट्रीज मतलब मठ हो गया, संघ मतलब सारे ही लोगों का ग्रुप, मठ में जितने भी मंक्स है सबका एक ग्रुप, मठ तो बहुत सारे हो गए, संघ एक ही होगा। तो ये जो संघ है उसमें फैसले कैसे लिए जाते थे, किसी भी मुद्दे पे पहले तो कंसेंसस बनाया जाता था, पहले तो एक रजामंदी की जाती थी सबकी। अगर कंसेंसस नहीं बन पाता है, अगर लोग बहुत सारे लोग विपक्ष में है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, देन वोटिंग होती थी, देन हमारे पास सबके लिए एक इंडिविजुअल फ्रेंचाइज होता था, एंड जब सब लोग वोट देते थे जो मेजोरिटी वाला डिसीजन है उसको लिया जाता था। ऐसे ही हमें ऐसी ही कार्य प्रणाली हमने गढ़ में भी देखी थी, वहाँ पे 3-4 चीफ थे, तो वो सारे लोग ऐसे ही मिलके वोटिंग के थ्रू डिसीजंस को लिया करते थे। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड पहले और तीसरे स्टेटमेंट का जिक्र केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी को मैं डिस्कार्ड कर देना। वैसे चौथे स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, हालांकि है तो ये गलत। तो बुद्ध को संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति के लिए बुद्ध के एक शिष्य ने राजी जरूर किया था, लेकिन उनका नाम इंद्रभूति गौतम नहीं था। इंद्रभूति गौतम वॉज द डिसाइपल ऑफ महावीर स्वामी। वो महावीर स्वामी के डिसाइपल थे, वो बुद्ध के डिसाइपल नहीं थे। एंड जो डिसाइपल ने बुद्ध को महिलाओं के प्रवेश के लिए, संघ में महिलाओं के प्रवेश के लिए राजी किया था, दैट वाज आनंद, वो आनंद थे। So that is a scenario. So the correct answer will be option A. Now 314th question, which of the following matches are correct? निम्नलिखित में से कौन सा जो मिलान है वो सही। यहाँ पे हमारे सामने कुछ मिलान है। उत्तरा ध्यान सुत आनंद सिकल सुत पिटक थेरी गाथा महाप्रजापति गौतमी एंड कुशीनगर महापरिनिर्वाण। इसमें से आपको बताना, सबसे पहले तो चारों मैचेस को देखें एंड सेलेक्ट दोज मैचेस whom you consider, जो सही है जो गलत नहीं है, so whom you consider as correct, आपको ऐसा जवाब देना है हमें। ऑप्शन ए 1 and 3 मैच आर करेक्ट, ऑप्शन बी 2 and 4 मैचेस आर करेक्ट, और ऑप्शन सी ओनली 1 मैच इज करेक्ट एंड नन ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी मतलब कोई भी मैच सही नहीं है, सारे ही गलत है। पहला देखते हैं उत्तर ध्यान सुत आनंद। तो उत्तर ध्यान सुत में हमने क्या देखा था, दिस इज द जैनिज्म टेक्स्ट, और आनंद के साथ तो कहीं से भी मैच नहीं होगा, आनंद बुद्धा के डिसाइपल थे। एंड उत्तर ध्यान सुत में ही हमने देखा था कमलावती नाम की रानी अपने पति यानी कि राजा को परसुएड कर रही है कि हमें ये राजपाट छोड़ के तपस्या करनी चाहिए, हमें एक पेनांस, हमें एक तपस्वी का जीवन जीना चाहिए, वही हमारे लिए अल्टीमेट लिबरेशन होगा, वही हमारे लिए अल्टीमेट ब्लिस होगा। ये जो राजपाट है, ये जो धन दौलत है, कॉन्क्वेस्ट है, ये सारी चीज़ें एल्यूजन है। तो दिस मैच इज इनकरेक्ट। तो पहले मैच का जिक्र जिस भी ऑप्शन में उसे मैं हटा देना, ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन सी हट गया। नाउ ऑप्शन स्टेट मैच 2 को देखते हैं, सिगल सुतपिटक। ये एकदम सही है, क्योंकि इसी में जो सुतपिटक है उसी में सिगल की कहानी है। सिगल एक बहुत बड़े व्यापारी रहते हैं, वो बुद्धा के पास जाते हैं, बुद्धा उनको बताते हैं कि कैसे एक व्यापारी को अपने
कैसे एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे एक बेटे को अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे एक यंग जनरेशन को अपने एल्डर्स के साथ बिहेव करना चाहिए। तो सेगल की कहानी स्वतः में है, तो ऑप्शन 2 मैच 2 इज करेक्ट। मैच 3 इज थेरी कथा महाप्रजापति गौतमी, ये भी गलत है। थेरी कथा की कहानी वो जो दासी थी पुन्ना और ब्राह्मण की है, यहाँ पे महाप्रजापति गौतमी का कहीं से जिक्र नहीं आता। एंड मैच 4 इज कुशीनगर महापरिनिर्वाण, यानी कि महापरिनिर्वाण जो है 80 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ, ये अपने देह का त्याग करते हैं बुद्ध, कुशीनगर में ही करते हैं। सो 2 and 4th मैच आर करेक्ट, सो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। ऑप्शन बी 2nd and 4th मैचेस आर करेक्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ द मैचेस आर नॉट करेक्ट, आर इनकरेक्ट। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 2, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर विद द गिवन क्लूज। यहाँ पे कुछ क्लू दिए हुए हैं। बुद्ध की पालक माता, शुद्धोदन की दूसरी पत्नी एंड संघ में शामिल होने वाली पहली महिला। आपको बताने कि हु इज दिस पर्सनालिटी, क्या ये माया है, क्या ये अंजना है, क्या ये सुंदरी है, क्या ये महाप्रजापति गौतमी है। माया, अंजना, सुंदरी, महाप्रजापति गौतमी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पर बताना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सही जवाब देंगे। ये क्लू बहुत ज़्यादा ही रेलेवेंट लग रहा है आपके सामने, बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गया आपके लिए। बुद्ध की पालक माता कौन थी, शुद्धोदन की दूसरी पत्नी कौन थी, संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी। हमें पता है माया जो है बुद्ध की माता जरूर थी, लेकिन वो उनके बर्थ के कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो रहा था। दिस कैन नॉट बी द आंसर। अंजना वाज द मदर ऑफ माया, अंजना माया की ही माता थी, तो ऐसा इनका भी कुछ हमारे पास सेंस नहीं बनता। शुद्धोदन की दूसरी पत्नी मतलब शुद्धोदन ने अपनी सास से भी ब्याह कर लिया और उनकी बेटी से भी ब्याह कर लिया, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। उसके बाद सुंदरी, सुंदरी वाज द डॉटर ऑफ महाप्रजापति गौतमी, लेकिन बुद्ध की पालक माता शुद्धोदन की दूसरी पत्नी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी, ना कि सुंदरी। तो महाप्रजापति गौतमी एंड इन्हीं के नाम है, चूंकि इन्होंने बुद्ध को पाला था, इसीलिए जब सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनते हैं तो वो अपना नाम रखते हैं गौतम बुद्ध, क्योंकि इससे पहले ही बहुत सारे बुद्ध आए थे। बुद्ध मतलब एनीवन हु हैज अटेन्ड द अल्टीमेट नॉलेज, कि दुनिया में सारी चीजें इल्यूजनरी है, कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। हमें मोह, इच्छा, अहम से दूर भागना है, हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है। सो दिस इज द पर्सन हु वी कुड कॉल एज बुद्ध, जिसे हम बुद्ध कह सकते थे। तो महाप्रजापति गौतमी ने चूंकि उनको पाला था, इसलिए वो अपना नाम रखते हैं गौतम बुद्ध। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की पालक माता थी, शुद्धोदन की दूसरी पत्नी थी एंड संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। नाउ होप कि आपने लेवल 2 के सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। कमिंग टू द लेवल 3, लेवल 3 में 316वें क्वेश्चन, एंड लेवल 3 को तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। जिन भी बच्चों को अभिकथन और कारण वाले सवालों से डर लगता है, उनके लिए तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। Over the century, the message of Buddha spread beyond the subcontinent and reached many countries. Scholars of Buddhism traveled across the land and seas to study, translate the text and preach it to the people. कि बौद्ध धर्म के विद्वानों ने ग्रंथों का अध्ययन और अनुवाद करने और लोगों में इसका प्रचार करने के लिए भूमि के थ्रू यात्रा की, समुद्रों में यात्रा की। एंड अभिकथन का स्टेटमेंट क्या कहता है, सदियों से बुद्ध के जो संदेश है वो उपमहाद्वीप के पड़े फैल गया, मतलब इंडिया सबकॉन्टिनेंट के पड़े चले गए एंड कई देशों तक पहुंच गया। तो इन दोनों स्टेटमेंट की पहले आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, गलत है कौन सही है। दोनों अगर सही है तो आपका आंसर या तो ए होगा या बी होगा। देन आपको चेक करना है कि रीजन जो स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो असर्शन का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ओवर द सेंचुरीज मैसेज ऑफ बुद्धा स्प्रेड बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट एंड रीच्ड मेनी कंट्री। अशोका के बाद जो कनिष्क वगैरह आते हैं, के बाद जब बुद्धिज्म के स्कॉलर्स चाइना से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, देन व्हाट हैपेंड, देन द स्प्रेड ऑफ मैसेज ऑफ धम्मा, जो ये बुद्धा का मैसेज था, नॉन वायलेंस का बुद्धा का मैसेज था, राइटियस लिविंग का, मिडल 8 नोबेल फोल्ड पाथ जो उन्होंने दिया था, ये सारी चीज़ें अलग अलग दूर देशों तक फैलने लगी। कोरिया हो, जापान हो, चाइना हो, थाईलैंड हो, हमारे सामने कम्बोडिया हो, इन सारी जगहों तक ये फैली। बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट इट रीच्ड मेनी कंट्रीज। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ रीजन का स्टेटमेंट अगर देखें तो द स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म ट्रैवल्ड अक्रॉस द लैंड एंड सीज टू ट्रांसलेट, स्टडी द टेक्स्ट एंड प्रीच इट टू द पीपल। बौद्ध धर्म के विद्वानों ने ग्रंथों का अध्ययन किया, अनुवाद किया अलग अलग भाषाओं में एंड लोगों को प्रीच किया। दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमने देखा था कि बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स थे, जैसा कुमार जी हो गए, जो यहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं, चाइना जाके वहाँ उनके लैंग्वेज में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं, वहाँ पे लोगों को प्रीच करते हैं। सिमिलरली फायान हो गए, शुएजांग हो गए, जिनको हिंदी में हिंसा कहते हैं, वो सारे लोग चाइना से इंडिया यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट को पढ़ा, अलग अलग मोनेस्ट्रीज को विजिट करा, अलग अलग सेक्ट के मोनेस्ट्रीज को विजिट करा, हीनियान हो, महायान हो, एंड देन दे ट्रांसलेटेड दोज टेक्स्ट। उसको वो चाइना लेके जाते हैं, तिब्बत लेके जाते हैं, चाइना से जापान फैला, जापान से साउथ ईस्ट एशिया, एंड देन अल्टीमेटली जो ऐसे पालाम्पार के समय में हमारे पास विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनती है, तो वहाँ से साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो आया जाया करते थे। सो इन दैट वे इट स्प्रेड टू मेनी कंटिनेंट्स एंड कई देशों तक फैला। तो रीजन का स्टेटमेंट सही है एंड हियर रीजन का स्टेटमेंट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन कि अगर बुद्धिज्म के इतने स्कॉलर्स दूर दूर देशों तक न ट्रैवल करते लैंड के थ्रू, सीज के थ्रू, एंड वो अगर टेक्स्ट को ना पढ़ते, चाहे लोग इंडियन टेक्स्ट को पढ़ा, फिर उन्होंने चाइनीज़ में उसका अनुवाद किया, फिर जापान से कोई स्कॉलर आया होगा चाइना में, उन्होंने चाइनीज़
बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ा एंड उसमें फिर जापानीज में ट्रांसलेशन करा। तो ऐसे करके लैंग्वेजेस के थ्रू अलग अलग देशों तक फैली है। साउथ ईस्ट एशिया में भी यही केस हुआ होगा। सो द स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मैसेज ऑफ बुद्धा थ्रू आउट दीज कंट्रीज। की ये जो इतनी देशों तक फैल पाया, द प्राइमरी रीजन वाज कि ये जो स्कॉलर्स है अपने रिस्क पे खेल के, चाहे लैंड रूट्स के थ्रू, हमने देखा था कि जो फायान और फेइंसांग है वो तो सिल्क रूट के थ्रू सेंट्रल एशिया, शॉर्तुगई, पेशावर एंड हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके फिर हिमाचल, मनाली वगैरह से होते हुए देन नालंदा पहुंचते थे। इतनी दूर की यात्रा केवल इसलिए करते थे ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो कि भाई क्या लिखा गया है, कहाँ पे बुद्ध, हम देख सके चीज़ों को। यहीं पे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी होगी। ये जो इतना बड़ा रिलीजन है इसका सोर्स यहीं से आरंभ हुआ है। सो all the credit goes to the scholars of Buddhism who translated, who studied the text and who preached it to the others, ताकि ये चीज़ें दूर दराज देशों तक फैल सकी। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों ही सत्य है एंड ए की सही व्याख्या करता है रीजन का स्टेटमेंट, यानी कि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 317th क्वेश्चन। ये भी एसर्शन रीजन का है कि मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सैल्वेशन इन द जैनिज्म। की जैनिज्म में मोक्ष की आवश्यक शर्त थी कि आपको मठ में रहना पड़ेगा, मठवासी अस्तित्व आपको अपनाना पड़ेगा। द रीजन एवरी जैन मॉन्क्स हैव टू टेक 5 vows बिफोर ज्वाइनिंग द मोनेस्ट्री। की प्रत्येक जैन भिक्षु को मठ में शामिल होने से पहले 5 प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ती थी। यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही पहले आपको दोनों स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करना है, मतलब ऑथेंटिकेट करना तब चेक करना है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। अगर दोनों में से कोई भी गलत है देन ऑप्शन सी या डी आंसर होगा। अगर दोनों में से दोनों ही सही है देन ऑप्शन ए या बी में से कोई आंसर होने वाला। देन यू हैव टू चेक कि रीजन का स्टेटमेंट असर्शन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। सो हियर वी हैव असर्शन का स्टेटमेंट, रीजन का स्टेटमेंट। पॉज द वीडियो एंड बहुत पेशेंटली कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में अपने जवाब को लिखे। कोई होड़ नहीं लगी हुई यहाँ पे सवाल को अटेम्प्ट करने की, आराम से आप करें। एग्जामिनेशन में आपके पास बहुत समय होगा। अभी तो बहुत बच्चे अभी तो 5-10 सेकंड में ही जवाब दे देते हैं। एग्जामिनेशन में तो आपके पास 1 मिनट से भी ऊपर रहेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने हैं लेकिन एक्यूरेसी के साथ करना है। फॉर दैट यू हैव टू बी पेशेंट। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही अटेम्प्ट कर देते हैं एंड बहुत बार उनका सवाल सही भी होता है, लेकिन कुछ समय जो गलत हो जाता है दैट इज बिकॉज कि वो हड़बड़ी में, ये हड़बड़ी में आप अगर चैट बॉक्स में रहना तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको कोई 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर नहीं जवाब देना। वहाँ पे आपको प्रॉपर टाइमिंग्स मिलेंगे एंड उसमें आपको सोच समझ के जवाब देना, अपने आंसर को रिवाइज भी करना। नाउ असर्शन का स्टेटमेंट क्या कहता है कि मोनास्टिक एग्जिस्टेंस जरूरी था जैनिज्म के अकॉर्डिंग मोक्ष प्राप्ति के लिए, दैट इज करेक्ट। महावीर स्वामी ये जितने भी तीर्थंकर आए थे, महावीर स्वामी से पहले तो इस रिलीजन को निर्ग्रंथ कहा जाता था कि बिना किसी बंधन के जो लोग हैं उनको निर्ग्रंथ कहेंगे, जिसकी कम्युनिटी थी। वो कहते थे कि मोनास्टिक एग्जिस्टेंस आपको चाहिए, आपको अगर सैल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए तो आप मोनास्ट्री को ज्वाइन करें। एंड एक और चीज़ थी, जैनिज्म चूंकि इक्वालिटेरियनिज्म को फॉलो करता था, इक्वालिटी को फॉलो करता था, लेकिन उसमें एक हैक था, एक उसमें फॉल्ट था कि वो लोग मानते थे ऐसा कि जो महिलाएं हैं वो डायरेक्टली मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। वो अगर इस जन्म में तपस्या करेंगी एंड मोनेस्ट्रीज को ज्वाइन करेंगी तो क्या होगा कि अगले जन्म में वो पुरुष बनेंगी एंड देन अगले जन्म में फिर तपस्या करके दे कैन अटेन मोक्ष। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं, टेक इट एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। असर्शन का स्टेटमेंट सही है तो जो ये ऑप्शन सी है वो हमारा डिस्कार्ड हो गया। रीजन का स्टेटमेंट ये भी सही है कि 5 प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ती थी हर एक जैन मंक को मोनेस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले, जिसको पंच महाव्रत कहते थे। तो या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। नो, अगर आप देखिए मोनास्टिक एग्जिस्टेंस आर नेसेसरी कि ये जरूरी था, लेकिन मंक को 5 प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ेगी। क्यों जरूरी था ये तो नहीं बताया। जरूरी इसलिए था क्योंकि महावीर स्वामी या जितने भी लोग थे उनका ये मानना था कि वन कैन अटेन लिबरेशन, वन कैन अटेन सैल्वेशन। कोई आदमी मोक्ष की प्राप्ति, निर्माण की प्राप्ति तभी कर सकता है जब घोर तपस्या करे, बहुत ज्यादा तपस्या करे, अपने आप को झोंक दे, अपने आप को इस पूरे आग में, अग्नि में झोंक दे। तो यहाँ पे रीजन तो कुछ और ही दिया हुआ है कि भाई जैन मंक्स को 5 प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। तो यहाँ पे रीजन का स्टेटमेंट तो सही है, बट यहाँ पे रीजन के स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है असर्शन का स्टेटमेंट। अगर जैन मंक्स को 5 प्रतिज्ञाएं नहीं लेनी पड़ती फिर भी मोनास्टिक एग्जिस्टेंस अनिवार्य ही होता कि आपको तपस्या करनी ही करनी है, भले आप 5 प्रतिज्ञा ले ना रहे। तो यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं निकल के आ रहा, कोई लॉजिक नहीं निकल के आ रहा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है कि जब कोई भिक्षु नया कम्बल बनाएगा तो इसका प्रयोग उसे कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम की अवधि में वो भिक्षुओं से बिना अनुमति लिए नया कम्बल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसे पुराना कम्बल छोड़ दिया हो या ना हो, लेकिन उससे नया कम्बल ले लिया जाएगा एंड उसे अपना दंड स्वीकारना पड़ेगा। कि यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में दिखाया गया है, शायद किसी संघ के रूल्स के बारे में बताया गया है, बौद्ध संघ के, बौद्ध भिक्षु के बारे में, कि अगर कोई भिक्षु अभी नया कम्बल या गलीचा दरी बनवाता है तो उसे कम से कम वो उसे 6 साल तक चलाना है।
जो उसने भी नया नया बनवाया। अगर वो 6 साल से पहले वो नया खरीदता है बिना अपने अन्य बौद्ध भिक्षु से, साथी बौद्ध भिक्षु से पूछे हुए, तो आपको वो क्या पहले तो दंड स्वीकार करना पड़ेगा एंड आपसे जो वो नया कंबल आपने खरीदा है, भले ही आपका पुराना कंबल खराब हो गया हो, लेकिन चूंकि आपने अनुमति के अनुसार अनुमति लेके नहीं खरीदी है, चुपचाप खरीद लिया, तो आपसे वो भी छीन लिया जाएगा। अब आप ठंड में ठिठुरे, ना तो आपके पास कंबल है ना तो दड़ी है, एंड आपको दंड भी स्वीकारना पड़ेगा, आपको सजा भी मिलेगी। तो ये चीज़ जो है ये किस सोर्स से लिया गया होगा, मतलब ये जो एग्जैम्प्ट है ये किस टेक्स्ट से लिया गया होगा, वेना पिटक से, सुत्त पिटक से, अभिधम्म पिटक से या दर्शन पिटक से। ये जो सोर्स है हमने आपको बता दिया कि बौद्ध भिक्षुओं के संबंध में है कि संघ में कैसे रहना है, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आपको ये बताने कि किस सोर्स, किस टेक्स्ट, किस ग्रंथ से इस सोर्स को लिया गया होगा। तो वी ऑल नो कि संघ से जुड़ी जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको कहाँ डाला गया था, वेना पिटक में डाला गया था। सुत्त पिटक में सारी बुद्धा की टीचिंग्स है, अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, दर्शन पिटक नाम का कोई टेक्स्ट है ही नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के रखा गया। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर कि ये वेना पिटक से लिया गया है। नाउ द सेकंड 390th क्वेश्चन इज, इसी सोर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, कि बुद्धा ने जो 4 आर्य सत्य बताए थे कि जो सत्य हमेशा प्रेवलेंट रहेंगे, उन 4 सत्यों में से कौन ये एक सत्य नहीं है। मौत का सच, दुख की सच्चाई, दुख के अंत का सच्चाई, इनमें से कोई भी नहीं है। कि ट्रूथ ऑफ डेथ, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, नन ऑफ द एवम। अगर आपने 4 सत्यों के बारे में पढ़ा होगा जो बुद्धा ने बताई थी, बुद्ध ने कहा था कि 4 सत्य होते हैं एंड हर एक आदमी को इन 4 सत्यों का जो परस्यूट है वो करनी चाहिए। सो अगर बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ की बात की जाए तो सबसे पहले आता है ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि वाई डू वी सफर। देन ट्रूथ ऑफ द काउज ऑफ सफरिंग, वाई मतलब एक तो होता है ट्रूथ ऑफ सफरिंग, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू सफर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द काउज ऑफ सफरिंग। देन एक होता है ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, कि आपका सफरिंग एंड कैसे होगा। देन द ट्रूथ ऑफ द वे ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, कि आपको खत्म कैसे करना। फॉर दैट वे ऑफ सफरिंग को लेके बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ बनाया हुआ है, राइट रिजॉल्व, राइट वे, ये सारी चीज़ों को लेके 8 तरीके बताए हैं, जिनको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 8 नोबल फोल्ड पाथ ऑफ द बुद्धा। तो यहाँ पे जो ट्रूथ ऑफ डेथ है दैट विल बी द आंसर, कि ये उनमें से एक सत्य में से एक नहीं है। दुख की सच्चाई भी एक सत्य था, ट्रूथ ऑफ द सफरिंग, देन ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग भी एक था। नन ऑफ देम की तो बात ही छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी आ गए सत्य, तो नन ऑफ देम तो आंसर हो नहीं सकता। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, 320th क्वेश्चन, जो कि एक मैप का क्वेश्चन है। ए हियर इज द प्लेस जहाँ पे बुद्ध ने 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्या कुशीनगर है, क्या सारनाथ है, क्या राजगीर है, क्या बोध गया है। आपको सबसे पहले तो उस प्लेस के स्टेट को पता लगाना कि किस स्टेट में वो जगह पड़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो दिस स्टेट इज बिहार, यहाँ पे बिहार है, दिस इज झारखंड, दिस इज यूपी, दिस इज छत्तीसगढ़ एंड दिस इज वेस्ट बंगाल। एंड यहाँ पे अगर आप बिहार के बारे में थोड़ा सा भी अवगत है तो राजगीर और बोध गया ही केवल बिहार से बिलोंग करते हैं, बाकी सारनाथ और कुशीनगर बिहार में नहीं है, यूपी में। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सामने पहले डिस्कार्ड हो गए, कुशीनगर एंड सारनाथ। हमारे पास अब बचता क्या है, राजगीर और बोध गया। तो वी ऑल नो कि बुद्धा ने बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में एनलाइटेंड हुए थे वो 35 साल की उम्र में, एंड इसीलिए बोध गया इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पिलग्रिमेज ऑफ ऑल द बुद्धिज्म के फॉलोअर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज होता है ये। तो बोध गया विल बी द करेक्ट आंसर। जो प्लेस लोकेटेड है यहाँ पे बोध गया में, अगर आपको कभी विजिट करना हो तो पटना से बहुत निकट पड़ता है। राजगीर भी, बोध गया भी, नालंदा भी, वैशाली भी बहुत निकट है, आप जा सकते हैं। वैशाली तो जैनिज्म के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बगल में पावापुरी पड़ता है, एंड बुद्धिज्म के लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोका की एक जो वहाँ पे स्तंभ है वो वहाँ पे लोकेटेड है, तो एक स्तूप भी है वैशाली में, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो वैशाली, राजगीर, बोध गया एंड नालंदा, दीज आर द स्पॉट्स वेयर बुद्धिज्म के फॉलोअर्स या जैनिज्म के फॉलोअर्स वो आते हैं एंड पिलग्रिमेज करके जाते हैं। सो यहाँ हमारा ये जो सेशन है वो खत्म होता है। होप कि आपने इस सेशन के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड अगर आप 1 और 2 को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 3rd लेवल को अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, असर्शन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, केस बेस्ड क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक यू शुड नॉट मिस दोज क्वेश्चंस। आपको ये चीज़ें छोड़ दी नहीं चाहिए, एंड आप अपने दोस्तों को भी लेके आए, क्योंकि अभी जब हम मेगा क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे या टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, वी विल बी नीडिंग वेरी स्टूडेंट्स, की बहुत सारे स्टूडेंट्स जब होंगे तो हमें भी मजा आएगा। ठीक है, वी पुट एफर्ट्स, लेकिन उतने बच्चे अगर नहीं आ रहे तो थोड़ा सा हमारा भी मोरल थोड़ा सा नीचे हो जाता है। बट नेवर थो वी आर हियर फॉर यू। अगर एक भी बच्चा रहेगा या 2 भी बच्चे रहेंगे तो भी हम इसी एंथुसियाज्म से कंटिन्यू करेंगे। डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।